सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयचन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावर्तिनं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार योगेश चंद्र भट्ट देवज्ञ भूषण ज्योतिष कार्यालय से। द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के बारे में आज बात करेंगे। गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक प्रदेश है जिसे काठियावाड़ से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में प्रभास नामक एक क्षेत्र है। हमारे पुराणों में जैसे कि स्कंद पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, साथ ही में शिव पुराण में भी प्रभास पाटण क्षेत्र के नाम से भी उल्लेख पाया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर का जो निर्माण किया गया है वह समुद्र तट के समीप है। वहाँ पे 3 नदियों का संगम भी हो रहा है। वह जगह इतनी रमणीय और पवित्र है कि भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान कृष्ण ने भी अपनी जो अंतिम लीला थी, अपना जो अंतिम जो क्षण थे, वो भी उन्होंने वहाँ पे ही व्यतीत किए थे। जरासंध नाम के बाघ के बाण को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का संवरण भी यहाँ पर ही किया था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की आगे बात करेंगे फिर कभी। आज विषय पे आते हैं सोमनाथ मंदिर पर। यह कथा चंद्रदेव के साथ जुड़ी हुई है। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी। 27 से 27 राजा दक्ष की, प्रजापति दक्ष की कन्याएं थी। उनमें से एक रोहिणी थी। चंद्रदेव अपने जीवन काल की शुरुआत में वह 27 पत्नियों में से रोहिणी के साथ ज़्यादा प्रेम से बर्ताव करते थे, जिससे बाकी की जो उनकी पत्नियां थी वो संकोच और उनसे द्वेष किया करती थी। साथ ही में उनको नापसंदी कभी कभार किया करती थी। इसके पीछे का भी एक कारण है। चंद्रदेव नित्य अपने कार्य में, अपने जो यज्ञ कर्म है उसमें व्यस्त रहते थे। यज्ञ कर्म मतलब उस प्राचीन काल में जो समाज के लिए कुछ कर्म करते हैं, समाज सुधारक जो है, समाज में कोई ना कोई तरह से किसी ना किसी को मददरूप बनते हैं, वो यज्ञ कर्म ही था। तो चंद्रदेव यज्ञ कर्म किया करते थे नित्य, दिन प्रतिदिन। वो उनकी जो 26 पत्नियां थी उनको पसंद नहीं था, मगर सिर्फ रोहिणी ऐसी थी कि उनके हर एक यज्ञ कार्य में उनका साथ देती थी, जिससे चंद्रदेव उन पर प्रभावित ज़्यादा थे, उनके लिए प्रेम ज़्यादा था। उनकी जो 26 पत्नियां थी वो अपने पिता के पास जाती है और अपनी जो व्यथा है, अपना जो दुख है, वो अपने पिता के समक्ष रखती है कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, हम 26 को तो प्रेम करते ही नहीं। तब दक्ष प्रजापति क्रोधित होते हैं। वो चंद्रदेव को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। चंद्रदेव जब रोहिणी के संग आते हैं तो ये जो 26 कन्याएं उनकी जो दूसरी है कि जो उनके समक्ष प्रश्न लेके आई है, अपना दुख लेके आई है, वो उग्र आवाज से कहते हैं कि आपने मेरी सभी 27 कन्याओं को
सुख देने का जो वचन दिया था विवाह संस्कार के वक्त, आप तो सिर्फ मेरी एक ही कन्या से प्रेम करते हैं, जिससे मेरी 26 कन्याएं दुखी हैं। उस समय चंद्रदेव अपनी जो व्यथा थी वो भी कहते हैं, मगर पिता होते हैं। दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं को दुखी देखकर क्रोधित होते हैं और चंद्रदेव को क्षय रोग होने का शाप दे देते हैं। दिन बीतते जाते हैं, चंद्रदेव को जो शाप दिया गया था वो उनके शरीर में दिन प्रतिदिन वो भी काम करने लगता है। क्षय रोग से पीड़ित होते ही चंद्रदेव अपनी पीड़ा से वो अपनी जो शीतलता है वो दिन प्रतिदिन कम करने लगे, जिससे ये संसार, ये जो सृष्टि है उस पर भी असर होने लगा। जो जीव है सभी जीव क्रोधित होने लगे, उग्र बनने लगे, जिसे देखकर चंद्रमा को, चंद्रदेव को, खुद को भी ऐसा महसूस हुआ कि ये जो हो रहा है ये गलत है, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं था। वो क्षय रोग से पीड़ित थे। उस समय रोहिणी और चंद्रदेव दोनों इंद्र के पास जाते हैं। देवराज इंद्रदेव चंद्र और रोहिणी को बताते हैं कि चलो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनके पास कुछ मार्ग अवश्य होगा। देव के देव इंद्र, चंद्रदेव, रोहिणी, साथ में सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई और चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की उपासना करें। मृत्युंजय महामंत्र से शिव जी की उपासना करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं। तब चंद्रदेव, रोहिणी, देवराज इंद्र और सभी देवताएं प्रभास क्षेत्र में, जहाँ पर चंद्रदेव रहते थे, लोगों का कार्य करते थे, यज्ञ कार्य करते थे, वहाँ वापिस आते हैं। वहाँ आने के बाद चंद्रदेव ने, कहा जाता है कि 10 करोड़ महामृत्युंजय के जाप किए और तब जाके वहाँ पे शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी प्रसन्न होते ही चंद्रदेव को, रोहिणी को वरदान देते हैं। तब वरदान में भगवान कहते हैं कि हे चंद्रदेव, आपकी प्रति तिथि जो आपकी कला है वो एक एक दिन घटती रहेगी। जैसे पूर्णिमा आएगी आप पूर्ण स्वरूप पाओगे। पूर्णिमा के बाद एक एक दिन वो कला घटती रहेगी। इस तरह से वर भगवान शिव ने खुद चंद्रदेव को दिया है। ये वर प्राप्त होते ही चंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं, देवगण भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही में पूरी सृष्टि भी प्रसन्न रहती है। उस समय रोहिणी और चंद्र दोनों भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पे प्रकट हुए हैं, हमें दर्शन दिए, हमें वरदान दिया है, तो आप यहाँ पे ही स्थापित हुई। तब भगवान शिव जी अपने पहला जो ज्योतिर्लिंग है, पहला जो स्वरूप है, वहाँ पे शिव विराजमान है। रोहिणी के अनुरोध से माँ शक्ति, माँ पार्वती भी शिव जी के साथ वहाँ पे विराजमान है। तो इस तरह से शिव और पार्वती दोनों सोमनाथ महादेव, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। आगे और एक बात कि सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ नाम कैसे हुआ। जो प्रभास नाम था, प्रभास पाटन से जाना जाता था, सोमनाथ कैसे हुआ। तो चंद्र यानी कि सोम और स्वामी, जिसे हम नाथ भी कहते हैं, तो चंद्र के जो स्वामी हैं भोलेनाथ, शिव जी, महादेव, तो सोमनाथ चंद्र के स्वामी, सोम के स्वामी, सोम के नाथ, सोमनाथ, ऐसे सोमनाथ नाम हुआ। इसी तरह वहाँ पे
जो कोई शारीरिक पीड़ा भुगत रहा है तो वो भगवान सोमनाथ का कोई संकल्प रखता है या उनकी नित्य पूजन करता है या महामृत्युंजय जप जैसे चंद्रदेव ने किए थे यथाशक्ति जप करते हैं, तो उससे उनकी जो पीड़ा है, जो रोग है, उससे मुक्ति मिलती है। और वहाँ पे शक्ति स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप है, तो अगर लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो भी भगवान शिव और शक्ति की, सोमनाथ महादेव की पूजा करे, अर्चना करे, जिससे उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। सोमनाथ महादेव की यह थी कथा और पूजन का यह था महत्व। आगे आने वाले दूसरे वीडियो में हम मल्लिकार्जुन के बारे में आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्र के साथ, अपने संबंधियों के साथ आप ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, जिससे सोमनाथ महादेव के बारे में, आने वाले सभी ज्योतिर्लिंग के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।